पिछले लेक्चर्स में हम लोग मॉडल टेस्टिंग के बारे में बात कर चुके हैं और बोल चुके हैं या समझ चुके हैं कि टेस्टिंग के लिए मॉडल और प्रोटोटाइप में सिमिलरिटी होना चाहिए, ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक और डायनामिक सिमिलरिटी। और हम ये भी बोलते हैं कि सिमिलरिटी अचीव हो रही है यानी कि काइनेमेटिक सिमिलरिटी अचीव हुई होगी, और अगर काइनेमेटिक अगर हुई है तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी भी अटेन हो चुकी होगी, यानी कि मॉडल टेस्टिंग के लिए सिमिलरिटी होना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ नॉन डायमेंशनल नंबर्स की बात की, रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, और ये सब नंबर्स क्या है? रेशियो ऑफ फोर्सेस, जिसमें कि मोस्टली न्यूमरेटर में इनर्शिया फोर्स जबकि डिनोमिनेटर में कुछ अलग अलग फोर्सेस। एक फिर वापस एग्जांपल के लिए ऑयलर नंबर, ऑयलर नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ inertia force upon pressure force. Now inertia force is mass into acceleration. कैसे लिख सकते हैं? मास यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम L क्यूब, एक्सेलरेशन यानी कि V अपॉन T। इस एक L में से L बाई T को V लिख सकते हैं और ये L स्क्वायर को A लिख सकते हैं, या L स्क्वायर, यानी कि inertia force is रो L स्क्वायर V स्क्वायर। सिमिलरली प्रेशर फोर्स बराबर pressure drop into area means the Euler number is V upon under root P by rho. As we obtained Reynolds number, inertia force upon viscous force, that is rho Vd upon mu. Similarly, Euler number is V upon under root P by rho. In fluid mechanics, we study or we say we talk about 5 important non-dimensional pi terms. मैंने जैसा पहले बोला था कि pi terms, सॉरी, डायमेंशनलेस टर्म्स और या डायमेंशनलेस नंबर या नॉन डायमेंशनल नंबर का बहुत सारी हो सकती है। हम केवल फ्लूइड मैकेनिक्स में शुरू में 5 की बात करते हैं, अदरवाइज और भी बहुत सारी होगी। इसी तरह से हीट ट्रांसफर जब पढ़ते हैं तब वहां पर भी हमें नॉन डायमेंशनल नंबर्स मिलती है, या हम पढ़ते हैं जैसे कि नसेल्ट नंबर NU, प्रेंटल नंबर PR। बात करें वापस मॉडल टेस्टिंग की, कि हम बोलते हैं कि सिमिलरिटी होना चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से हम क्या करते हैं कि पाई टर्म्स निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन होगा कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। अगर n वेरिएबल्स हैं तो हमें n माइनस m पाई टर्म्स मिलती है, और उसको कि हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि पाई 1 इज फंक्शन ऑफ वेयर दिस पाई 1 इज डिपेंडेंट पाई टर्म, यानी कि वो पाई टर्म जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। बाकी सारी अदरवाइज और बाकी सारी टर्म्स कौन सी है हमारी? इंडिपेंडेंट पाई टर्म्स। सो दिस डिपेंडेंट पाई टर्म इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट पाई टर्म्स। फॉर एग्जांपल कि जब पाइपलाइन में अगर प्रेशर ड्रॉप के लिए मॉडल टेस्टिंग या डायमेंशनल एनालिसिस करना हो तो हम प्रॉब्लम कैसे लिखते हैं कि प्रेशर ड्रॉप इन ए पाइपलाइन इज फंक्शन ऑफ लेंथ, डायामीटर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस रफनेस। और अगर हम इनको अरेंज करें नॉन डायमेंशनल पाई टर्म में यूजिंग बकिंघम पाई थ्योरम, तो हमें सबसे पहली पाई टर्म मिलेगी डेल पी अपॉन रो वी स्क्वायर, दैट इज डिपेंडेंट पाई टर्म। क्यों डिपेंडेंट? क्योंकि हमें स्टडी करना है प्रेशर ड्रॉप इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सो द डिपेंडेंट पाई टर्म इज डेल पी अपॉन रो वी स्क्वायर। अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें, डेल पी अपॉन रो वी स्क्वायर और एक ये ऑयलर नंबर, इसको स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए और इनवर्स कर लीजिए। ऑयलर नंबर स्क्वायर एंड देन इनवर्स, क्या मिलेगा हमें? यही मिलेगा, डेल पी अपॉन रो वी स्क्वायर। मींस दिस डिपेंडेंट पाई टर्म is representing the Euler number. So by using dimensional analysis we obtained the pi 1 is function of, कौन सी आएगी? और एक आएगी म्यू अपॉन रो वी डी। अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग द रेनॉल्ड नंबर, देन L by D and this epsilon by D where epsilon is surface roughness, or we can write कि for a pipeline this pi 1 is function of Reynolds number, L by D and E by D। जिस तरह से हम बोलते हैं कि सिमिलरिटी होना चाहिए, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से भी बोल सकते हैं कि फॉर मॉडल टेस्टिंग pi term of the model should match the pi term of the prototype। pi term मॉडल की pi term प्रोटोटाइप के बराबर होना चाहिए, और उसको हम किस तरह से करते हैं?
कि अगर ये सारी डिपेंडेंट पाई टर्म अगर मैच होती है मॉडल और प्रोटोटाइप की, तो इंडिपेंडेंट पाई टर्म भी मैच होगी। किस तरह से कि अगर पाई 2 मॉडल की बराबर पाई 2 फॉर प्रोटोटाइप की, पाई 3 फॉर मॉडल इक्वल टू पाई 3 प्रोटोटाइप एंड सो ऑन, देन वी कैन से द डिपेंडेंट पाई टर्म of the model will also be equal to the dependent pi term of the prototype। यानी कि हम मॉडल टेस्टिंग में वो सिमिलरिटी भूल गए, डायनामिक ज्योमेट्रिक। हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ मैच करेंगे अब कि अपने आप अच्छी होगी सिमिलरिटी कि अगर ये डिपेंडेंट पाई टर्म्स मॉडल और प्रोटोटाइप की सेम है तो इंडिपेंडेंट भी सेम होगी ही। इसी प्रॉब्लम में हमने देख चुके हैं कि हम प्रेशर ड्रॉप की अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें दो पाई टर्म ऐसी मिल रही है कि जो रिप्रेजेंट कर रही है इंपॉर्टेंट नॉन डायमेंशनल नंबर को, कि जैसे कि ये रेनॉल्ड नंबर व्हाइल दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑयलर नंबर। इसीलिए हम क्या करते हैं मॉडल टेस्टिंग में, हम यूज करते हैं डिफरेंट मॉडल्स लॉ कि रेनॉल्ड नंबर फॉर मॉडल इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर फॉर प्रोटोटाइप, ऑयलर नंबर फॉर मॉडल इज इक्वल टू ऑयलर नंबर फॉर प्रोटोटाइप। बिल्कुल वैसे ही ये लास्ट पढ़ते हैं कि रेनॉल्ड्स मॉडल ला कि क्या करेंगे उसमें कि रेनॉल्ड नंबर मॉडल की बराबर रेनॉल्ड नंबर प्रोटोटाइप की कर देंगे। लेकिन देखा जाए तो हमें कहां से मिल रहा है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हमने पाई टर्म्स निकाली और हम फिर क्या बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट पाई टर्म मॉडल की बराबर होना चाहिए डिपेंडेंट पाई टर्म फॉर प्रोटोटाइप, और अगर ऐसा हो गया तो इंडिपेंडेंट पाई टर्म भी बराबर होगी मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों की। क्या लिखा है, डिफिकल्ट टू मैच ऑल। जिस तरह से मैंने वहां बोला था पहले लेक्चर्स में कि सिमिलरिटी ऑफ फोर्सेस, सारे फोर्सेस की सिमिलरिटी, ये इनर्शिया, विस्कस, टर्बुलेंस, ग्रेविटी, ये डिफिकल्ट है। इसलिए हम जो फोर्सेस डोमिनेट करते हैं केवल उन्हीं पे कंसंट्रेट करते हैं या उन्हीं को हम मैच करते हैं। इसी तरह से हो सकता है कि ये सारी पाई टर्म्स डिपेंडेंट मैच ना हो, तो यहाँ भी हम ये देखेंगे कि जो डोमिनेटिंग है दैट शुड मैच। अब एक एप्लीकेशन के हिसाब से सोचें कि अगर हम एक एग्जांपल पाइपलाइन का हो गया, दूसरा और सोच लें यहाँ पर कि स्पोर्ट्स कार या सबमरीन की मॉडल टेस्टिंग करना है। इसकी स्पोर्ट्स कार या सबमरीन, स्पोर्ट्स कार एयर में सबमर्ज है, सबमरीन वाटर में सबमर्ज होगा, एंड हियर वी वांट टू कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स ऑन एक्चुअल प्रोटोटाइप बिफोर कंस्ट्रक्टिंग इट बाय डूइंग मॉडल स्टडी। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से पहले क्या लिख लिया कि ड्रैग फोर्स ऑन मॉडल ऑन ड्रैग फोर्स ऑन दिस स्पोर्ट्स कार और सबमरीन will depend on length of this velocity, then density and viscosity of the fluid। और यहां पर अगर हम सॉल्व करें इसको डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, चूंकि यहां पर 5 वेरिएबल हैं, 3 फंडामेंटल डायमेंशंस, 2 हमें पाई टर्म मिलेगी 5-3। सो चूजिंग एल वी एंड रो एज रिपीटिंग वेरिएबल, एल वी और रो को अगर हम रिपीटिंग वेरिएबल ले लें तो हमारी पहली पाई टर्म मिलेगी हमें एफ डी अपॉन रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर। इंटरेस्टिंगली ये भी एक तरह से एक नॉन डायमेंशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, इंपॉर्टेंट उन 5 के अलावा, एंड दैट इज ड्रैग कोएफिशिएंट। इन फ्लूइड मैकेनिक्स दिस ड्रैग कोएफिशिएंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट नॉन डायमेंशनल नंबर। जबकि दूसरी पाई टर्म मिलेगी हमें म्यू अपॉन रो वी एल, कौन से, इस प्रॉब्लम के लिए म्यू अपॉन रो वी एल। अब ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेनॉल्ड नंबर को। जैसा कि मैंने पहले बोला होगा कि जो हमें पाई टर्म मिल रही है हम डिफरेंट पाई टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, या किसी पाई टर्म के ऊपर एक्सपोनेंट या किसी कांस्टेंट से डिवाइड करके जो और नई नंबर मिलेगी वो भी नॉन डायमेंशनल होगी। मींस हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पाई 2 इज म्यू अपॉन रो वी एल, मॉडिफाइड इट, इन्वर्स कर लिया तो क्या आ गया ये रो वी एल अपॉन म्यू, दैट इज रेनॉल्ड नंबर। सो फॉर दिस स्पोर्ट्स कार और सबमरीन हम क्या लिखेंगे, पाई 1 दैट इज ड्रैग कोएफिशिएंट इज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। और जैसा कि अभी हमने बोला कि अगर इसकी टेस्टिंग करना है तो हम क्या करेंगे कि रेनॉल्ड नंबर मॉडल की बराबर होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर फॉर प्रोटोटाइप, और अगर ये हो गया तो पक्का है कि दिस
फोर्स एफ डी अपॉन रो वी एल स्क्वायर, रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर मॉडल का बराबर होगा प्रोटोटाइप का। सो इफ पाई 2 मैचेज पाई 1 आल्सो मैचेज। एक और ये है कि मॉडल और प्रोटोटाइप में जरूरी नहीं है कि वर्किंग मीडियम एक ही हो, बोथ द वर्किंग फ्लूइड इन बोथ मे बी डिफरेंट और मे बी सेम। एक और अगला एग्जांपल सोचे हम, फोर्स ऑन द विंग्स, विच फोर्स, लिफ्ट फोर्स। अभी हमने यहाँ स्पोर्ट्स कार और सबमरीन में किसकी बात की थी, ड्रैग फोर्स, फ्लो हो रहा है तो उसी के अपोज करने वाला फोर्स। नाउ लिफ्ट फोर्स इज फंक्शन ऑफ, किस पे, विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन। किस किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे, लेंथ ऑफ द विंग, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्थिति एयर की है मीडियम की, वेलोसिटी ऑफ साउंड सी, एंड एंगल ऑफ अटैक कि उस ब्लेड की या विंग्स की प्रोफाइल क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला एंगल। इस को अगर हम बकिंघम पाई थ्योरम से सॉल्व करें तो यहां पर 7 वेरिएबल हैं, 3 फंडामेंटल डायमेंशंस, 4 पाई टर्म मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी, अगेन एल वी और रो, ज्योमेट्रिक फ्लो और फ्लूइड प्रॉपर्टी को रिपीटिंग वेरिएबल लेते हुए अगर हम सॉल्व करेंगे तो पाई 1 विल बी एफ एल अपॉन रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर। जैसे यहां पर ये एफ डी अपॉन, बिल्कुल वही है, सिर्फ एफ डी की जगह एफ एल है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रैग कोफिशिएंट को। दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द लिफ्ट कोफिशिएंट। हम इसको मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, पाई 1 मॉडिफाइड इज एफ एल रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर is representing area A and divided by 2. So this is lift coefficient. 4 पाई टर्म मिल रहा है हमें, पाई 2 विल बी, क्योंकि रो वी एल को रिपीटिंग वेरिएबल लिया है तो पाई 2 होगी म्यू अपॉन रो वी एल। अगेन मॉडिफाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, रेनॉल्ड नंबर। थर्ड पाई टर्म इज वी अपॉन सी, velocity of the fluid divided by velocity of sound. Again it is also a important number, Mach number, यानी कि एरोप्लेन की विंग्स पे लिफ्ट फोर्स पे मैक नंबर भी पिक्चर में आ गई। एंड पाई 4 इज इक्वल टू अल्फा। और वी कैन राइट कि फॉर दिस, अगर हमें एरोप्लेन की विंग्स का मॉडल टेस्टिंग करना है तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से तो हमने पहले क्या निकाल लिया कि डिपेंडेंट पाई टर्म यानी कि एफ एल अपॉन रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर फंक्शन है पाई 1 इज फंक्शन ऑफ कौन कौन सी, रेनॉल्ड नंबर का, मैक नंबर का और एंगल ऑफ अटैक अल्फा का। यहाँ हम फिर बाद में चर्चा करेंगे इस पे कि पाई 1 कि फॉर दिस मॉडल टेस्टिंग ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन हमें क्या मैच करना रहेगा, रेनॉल्ड नंबर फॉर मॉडल मस्ट बी इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर फॉर प्रोटोटाइप, मैक नंबर फॉर मॉडल should also be, if it can be, should be equal to the Mach number of the prototype, and angle of attack alpha, that is geometric property, यानी कि एंगल वैसा ही वही होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि जैसा हम बोलते हैं कि फोर्सेस मैच सारे नहीं होते, यानी कि रेन इनर्शिया फोर्सेस का रेशियो बराबर नहीं होगा, विस्कस फोर्सेस के रेशियो मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए बराबर नहीं होगा, ग्रेविटी फोर्सेस यानी कि जो हम 5 फोर्स पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो मेनली डोमिनेट करते हैं हम उनको इक्वल करते हैं कि रेनॉल्ड नंबर कि इनर्शिया फोर्सेस का रेशियो बराबर विस्कस फोर्सेस का रेशियो। तो जिस तरह से हम बोले कि फोर्सेस मैच करना डिफिकल्ट है, सिमिलरली हियर भले ही हमने अभी ये बोला है कि सारी अगर डिपेंडेंट पाई टर्म मैच हो गई तो निश्चित है इंडिपेंडेंट पाई टर्म भी मैच होगी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैच आर डिपेंडेंट पाई टर्म्स। कैसे सोचे हम एक बार कि मान लीजिए इसी का सोचे हम, विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, क्या निकाला हमने, डायमेंशनल एनालिसिस से ये लिख लिया। इसकी मॉडल टेस्टिंग करने के पहले हमने पाई टर्म्स निकाल ली और क्या निकाला कि लिफ्ट कोफिशिएंट इज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर, मैक नंबर एंड एंगल अल्फा। नाउ डिफिकल्ट टू मैच के लिए क्या हम क्या बोलेंगे कि पहले तो रेनॉल्ड नंबर बराबर होना चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप की, फिर मैक नंबर भी बराबर होना चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप की। अब यहाँ देखें कि अगर हमारी
प्रोटोटाइप तो एयर में है, विंग्स। मॉडल भी अगर हम एक मॉडल स्टडी विंड टनल में करें, विंड टनल यानी कि मीडियम इज अगेन एयर, एंड इफ एट द सेम कंडीशन, मतलब सेम प्रेशर और टेम्परेचर की एयर, प्रेशर और टेम्परेचर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भले ही एयर है लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर के साथ डेंसिटी और विस्कोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम मान लें कि नहीं वही प्रॉपर्टी है, फ्लूइड सेम प्रॉपर्टी, तो यूजिंग रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ वी विल राइट, क्या लिखेंगे हम किसके लिए, अगर एरोप्लेन की विंग्स पे लिफ्ट फोर्स के मॉडल टेस्टिंग से रिजल्ट निकालना है, तो टू अचीव द सिमिलरिटी फर्स्ट वी विल राइट रेनॉल्ड नंबर फॉर मॉडल इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर फॉर प्रोटोटाइप। अब यहाँ देखिए अगर फ्लूइड सेम है यानी कि डेंसिटी सेम, विस्कोसिटी सेम, हम क्या लिख सकते हैं कि मॉडल की वेलोसिटी बराबर होगी, मॉडल की वेलोसिटी और स्पीड बराबर होगी डायामीटर ऑफ प्रोटोटाइप, सॉरी लेंथ भी ले सकते हैं, डायामीटर जो भी इस एप्लीकेशन के लिए लेंथ है, लेंथ और कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन डी ऑफ मॉडल into B of prototype. This ratio of length of prototype and model, that is scale ratio. अगर मैं बोलूं कि स्केल रेशियो 1:8 है, यानी कि मॉडल 1/8 साइज का है, किसका, प्रोटोटाइप का, सो स्केल रेशियो इज 1:8, देन हम क्या बोल सकते हैं कि मॉडल की वेलोसिटी प्रोटोटाइप की 8 टाइम्स होना चाहिए, तभी हम ये बोल सकते हैं या मॉडल के रिजल्ट के बेसिस पे प्रोटोटाइप की परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट या एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। क्या कि वापस मैं फिर आ रहा हूं, ये एग्जांपल कहां से लिया हमने कि इट इज डिफिकल्ट टू मैच ऑल पाई टर्म्स, भले ही मैंने पहले बोला था कि डिपेंडेंट पाई टर्म मैच होना चाहिए पर सारी जरूरी नहीं कि हो पाए, तो हम वहां फिर सोचेंगे कि जो मेजर डोमिनेट कर रही है वो मैच होना चाहिए। तो इसी एग्जांपल के लिए कि विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, और अगर 1:8 का मॉडल है, यूजिंग रेनॉल्ड नंबर हम क्या बोल सकते हैं कि मॉडल की स्पीड होना चाहिए 8 टाइम्स प्रोटोटाइप की, मॉडल की स्पीड 8 टाइम्स प्रोटोटाइप की होना चाहिए। क्या लॉजिक लगा रहा हूं मैं कि दोनों में वर्किंग मीडियम सेम है, तो अदरवाइज वर्किंग मीडियम अगर अलग हो गया, मॉडल में अगर वाटर है तो या फिर मेरे को वाटर की रो लेना है या एयर का रो लेना है, वाटर की विस्कोसिटी, एयर की विस्कोसिटी, so using that fluid use is same, we can say the velocity or speed of model must be 8 times, 8 times means scale ratio is 1:8 of prototype। तो पहला तो यही कैच आ जाता है कि वैसे ही प्रोटोटाइप की स्पीड बहुत ज्यादा, शायद हम दिक्कत में आ जाएंगे कि अब हमें मॉडल टेस्टिंग के लिए स्पीड विंड टनल में और 8 गुना रखना पड़ेगी। इस प्रॉब्लम में तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो शायद अगर इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन इन विंड टनल वी कैन परफॉर्म इट इन वाटर टनल, कि हम मॉडल तो बनाएंगे लेकिन उसको एयर की जगह उस पर स्टडी करेंगे कि वाटर फ्लो करके, तो यहां पर हम इस वेलोसिटी को रिड्यूस कर लेंगे। वापस की डिफिकल्ट टू मैच, हमने रेनॉल्ड नंबर से क्या रिजल्ट निकाला कि 8 गुना होना चाहिए। नाउ मैक नंबर इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और साउंड की वेलोसिटी का रेशियो। अब अगर मीडियम क्या है, सेम है, एयर सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे है, तो हमें पता है कि साउंड की वेलोसिटी तो वही रहेगी जो एक्चुअल प्रोटोटाइप की है, वही मॉडल के केस में भी साउंड की वेलोसिटी वही रहेगी, बिकॉज वी आर सेइंग द सेम फ्लूइड एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो साउंड की वेलोसिटी सेम है। सिर्फ इसी फॉर्मूले से आप क्या बोल सकते हैं, साउंड वेलोसिटी सेम मींस मैक नंबर, अगर मॉडल की निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ मॉडल, प्रोटोटाइप की निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, यानी कि मैक नंबर ऑफ मॉडल विल बी 8 टाइम्स मैक नंबर ऑफ प्रोटोटाइप इस प्रॉब्लम के लिए। यानी कि आ गया यहाँ पर कि हम जरूरी नहीं कि मैच कर पाए सारी पाइटर्न, अदरवाइज डायमेंशनल एनालिसिस से हमने सबसे पहले तो क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हमें इसकी मॉडल टेस्टिंग करना है
लिफ्ट फोर्स के लिए, then लिफ्ट फोर्स और लिफ्ट कोएफिशिएंट इज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर, मैक नंबर एंड एंगल ऑफ अटैक। और मॉडल का रेनॉल्ड नंबर बराबर होना चाहिए मॉडल प्रोटोटाइप की रेनॉल्ड नंबर के, मॉडल की मैक नंबर बराबर होना चाहिए प्रोटोटाइप की मैक नंबर के, और एंगल ऑफ अटैक दोनों का सेम होना, यानी कि ब्लेड प्रोफाइल सेम होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये दोनों डिफिकल्ट है, जैसा कि हमने इस एग्जांपल से देखा कि रेनॉल्ड नंबर अगर हम मैच करते हैं तो हमने निकाला कि वेलोसिटी 8 गुनी होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, मैक नंबर बराबर नहीं हुई, मैक नंबर मॉडल की हो गई 8 गुना प्रोटोटाइप की। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल, हमारा एक्सपीरियंस भी काम आता है। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, वहां हम बोलते हैं कि इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कैन बी नेग्लेक्टेड इफ मैक नंबर इज लेस देन 0.3। अगर मैक नंबर 0.3 से है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको कंप्रेसिबल मान के ट्रीट करें, हम इनकंप्रेसिबल मानेंगे, यानी कि हमें मैक नंबर का इफेक्ट कंसीडर नहीं करना है। कहां से कि मैक नंबर इज लेस देन 0.3, सबसोनिक में भी 0.3, तो फिर क्या बोल सकते हैं कि बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक नंबर, यानी कि मैक नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इफ मैक नंबर इज provided मैक नंबर इज लेस देन 0.3, then in this case by using our experimental experience we can say here if the flow is subsonic मैक नंबर का इफेक्ट उतना नहीं है, यानी कि मैं इस विंग्स के लिए अब सिर्फ किसको मैच करूंगा, रेनॉल्ड नंबर को। मैक नंबर वैसे भी नहीं हो रही थी तो हम उसको भूल जाएंगे, हम सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड मैक नंबर इज लेस देन 0.3। ठीक है, एक समझने के लिए कि साउंड की वेलोसिटी एयर में लगभग 340 मीटर पर सेकंड, तो आप निकाल सकते हैं साउंड की वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड। अगर प्रोटोटाइप की वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है तो मैक नंबर क्या आएगी प्रोटोटाइप की, 10/340, कम आएगी 0.033, तो 0.3 से तो कम है। 8 गुना कर लें मॉडल की मैक नंबर, निश्चित है ये भी 0.3 से कम आ जाएगी, यानी कि इस केस में हमें मैक नंबर मैच कराना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉडल की भी मैक नंबर और प्रोटोटाइप की भी दोनों 0.3 से कम है, सो वी कैन इग्नोर इट। एक और यहाँ मैंने लिखा है सबसोनिक, हो सकता है ऐसा कि स्केल रेशियो ऐसा है कि जैसे यहाँ 8 लिया 1:8, ये और छोटा कर दिया 1:50, तो क्या होगा, मैक नंबर मॉडल की और 50 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि यहाँ चांसेस बनते हैं कि भले ही प्रोटोटाइप में सबसोनिक फ्लो हो, मॉडल के केस में क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक फ्लो, यानी कि मॉडल में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेक्ट हो रही है, सॉरी प्रोटोटाइप में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन अब हम मॉडल में नहीं कर सकते बिकॉज द फ्लो चेंजेस फ्रॉम सबसोनिक टू सुपरसोनिक इन केस ऑफ prototype where the flow is subsonic. In case of model it becomes supersonic. Why? Because we are using greater scale ratio. Now here physics of the problem changes. क्यों? क्योंकि अब यहाँ कंप्रेसिबिलिटी यानी कि हम मैक नंबर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एंड जैसे कि देखा कि अब तो डिफिकल्ट है मैच करना, तो फिर यहाँ पर भी हमारे पास कुछ और ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन अवेलेबल क्या है कि मैक रेनॉल्ड नंबर हमने मैच कर ली, नाउ मैक नंबर इज V अपॉन C, मैक नंबर इज V अपॉन, सॉरी मैक नंबर इज V अपॉन, मैक नंबर इज V अपॉन C। अब मेरी यहाँ टेंडेंसी क्या है, क्योंकि मॉडल की मैक नंबर या वेलोसिटी ज्यादा है तो मैं चाहूंगा कि मैक नंबर मॉडल की रिड्यूस कैसे करूं, कैसे कर सकते हैं, वेलोसिटी हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दिस वेलोसिटी इज बीइंग डिटरमाइंड फ्रॉम द रेनॉल्ड्स मॉडल। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा कि अब हमें वी हैव टू इंक्रीज द C in order to lower the M Mach number of the model so that the flow behavior in model also remains subsonic। कि अब हमें कि मॉडल में भी सबसोनिक ही रहे, हमें मॉडल टेस्टिंग में साउंड की वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगी।
अब साउंड की वेलोसिटी कैसे बढ़ाएंगे आप, कि अगर हम सेम मीडियम यूज कर रहे हैं एयर ही, देन increase the pressure of the air because we write sound velocity is k under root k by rho, bulk modulus of velocity city divided by density, or sound velocity under root gamma rt or n ev। जब आप कंप्रेसिबल फ्लो में पढ़ते हैं ये कि साउंड की वेलोसिटी, यानी कि साउंड की वेलोसिटी हम एयर में बढ़ा सकते हैं कैसे, कि एक एयर 1 बार की और एक 5 बार की है, तो निश्चित है 5 बार वाली एयर में साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो बाय वी कैन इंक्रीज द साउंड वेलोसिटी कैसे, कि या तो हम विंड टनल के एक्सपेरिमेंट में प्रेशराइज्ड एयर यूज करें, सो एक्सपेरिमेंटेशन इज कैरिड आउट फॉर मॉडल एट हाई प्रेशर, या दूसरा ऑप्शन हम क्या करें कि इंस्टेड ऑफ carrying out experiment in air, this experiment related to the lift, to determine or to predict the lift force of wings of an aeroplane, we can carry out the model study in a water tunnel। कि अब एयर की जगह हम वाटर में इसकी स्टडी करें। रिवाइज कर ले कि हमने क्या क्या देखा, कि अगर स्पोर्ट्स कार और अगर सबमरीन का अगर हम प्रॉब्लम करते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस से ये नंबर बराबर फंक्शन होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर स्पोर्ट्स कार या सबमरीन के लिए। लिफ्ट ऑन विंग्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट के लिए दिस लिफ्ट कोएफिशिएंट शुड बी फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर, मैक नंबर एंड एंगल ऑफ अटैक। सिमिलरली फॉर प्रेशर ड्रॉप in a pipeline, this Euler number, this is representing Euler number, is function of Reynolds number L by D and epsilon by D, ये होना चाहिए। और हम ये देख चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि ये सारी नंबर्स मैच हो, डिपेंडेंट आइटम्स मैच हो, तो यानी कि जो हम इंपॉर्टेंट होगी वो हम उसको मैच करेंगे, कि जैसे कि हमने पिछला वो देख रहे थे कि ऑन ए विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन अगर हम रेनॉल्ड नंबर मैच करते हैं 1:8 स्केल मॉडल के लिए, तो मैक नंबर मॉडल, क्योंकि मॉडल में वेलोसिटी हमें ज्यादा रखना पड़ेगी, मैक नंबर ऑफ मॉडल विल बी 8 टाइम्स, यानी कि मैच नहीं होगी मॉडल और प्रोटोटाइप की। तो यहाँ हमने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज क्या यूज किया, कि अगर जब तक मैक नंबर 0.3 है से कम है तो हम मैक नंबर का इफेक्ट इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि अब हमें सिर्फ किसको इक्वेट करना है, रेनॉल्ड नंबर फॉर मॉडल बराबर रेनॉल्ड नंबर फॉर प्रोटोटाइप। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि प्रोटोटाइप में तो स्पीड सब सोनिक है, लेकिन मॉडल में अगर आपकी क्या हो गई सुपरसोनिक 0.3 के बाद वाली 1 से ज्यादा वाली, उस केस में हमारे पास ऑप्शन है कि हाउ टू रिड्यूस द मैक नंबर ऑफ द मॉडल। अब मैक नंबर ऑफ द मॉडल हम कैसे रिड्यूस करें, एक मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे कि मैक नंबर जो है b/c, क्योंकि हम वेलोसिटी को चेंज कर नहीं पा रहे हैं अभी, तो हम क्या करें, c वेलोसिटी ऑफ साउंड, हाउ increase the pressure in the wind tunnel if we want to carry out the experiment in wind tunnel। दूसरा नहीं, हमें विंड टनल में नहीं करना है, वाटर टनल में करें, और वाटर टनल में अगर आप करेंगे तो ये वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, और सी वेलोसिटी क्यों कम हो जाएगी, बिकॉज रेनॉल्ड नंबर फॉर मॉडल इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर फॉर प्रोटोटाइप, बिकॉज फ्लूइड्स आर डिफरेंट, सो वेलोसिटी रिक्वायर्ड इन द मॉडल विल बी लेस, एंड सी चूंकि मीडियम वाटर हो गया तो मैक नंबर कम हो जाएगी। या थर्ड ऑप्शन हमारे पास मैच करने के लिए हो सकता है कि यूज बिगर साइज मॉडल। बिगर साइज मॉडल, क्योंकि अगर 1:8 की बात कर रहा था, अगर मैं बोलूं 1:2 तो क्या होगा, ये वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि मैक नंबर हम कम कर सकते हैं। लेकिन आगे की जरूरी नहीं कि अब मैच हो, तो हम ये देखते हैं कि कौन डोमिनेट कर रहा है, केवल उसको वो करें बेस्ड ऑन अवर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। मैच करने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, फ्लो विद फ्री सरफेस। फ्लो विद फ्री सरफेस कहां पर, या तो स्पिलवे, रिवर या कैनाल में फ्लो सिमिलर टू द नोच एंड वियर, स्पिलवे एंड शिप कंप्लीटली सबमर्ज्ड फ्लोटिंग वाला। और अगर फ्लोटिंग है तो यहाँ पर फोर्स ऑन द शिप जो होंगे वो किनका फंक्शन होंगे, ग्रेविटी भी पिक्चर में आएगा, यानी कि ग्रेविटी फोर्स और फ्रॉडे नंबर भी पिक्चर में आएगी। यानी कि अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास
फोर्स के लिए कुछ आ जाएगा कि फोर्स विल बी फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर एंड अदर टर्म्स। यानी कि अब यहाँ अगर हमें मैच कराना है देन वी हैव टू मैच डिपेंडेंट पाई टर्म्स, कि हमें रेनॉल्ड नंबर भी मैच करना है और फ्रॉड नंबर भी मैच करना है फॉर द मॉडल टेस्टिंग ऑफ शिप और स्पीड। फॉर एग्जांपल ओनली शिप, बिकॉज here both are important, inertia and gravity। अभी की नॉलेज के हिसाब से हो सकता है बाद में हम मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडल टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, रेनॉल्ड नंबर मॉडल की बराबर होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर प्रोटोटाइप की, फ्रॉड नंबर बराबर होना चाहिए फ्रॉड नंबर फॉर प्रोटोटाइप की। अगर हमारा ये वर्किंग मीडियम प्रोटोटाइप, शिप का एग्जांपल ले रहा हूं तो सी वाटर, और मॉडल भी अगर सी वाटर ही हम यूज कर रहे हैं मॉडल टेस्टिंग के लिए भी, यानी कि वर्किंग मीडियम सेम है। बाय यूजिंग रेनॉल्ड नंबर रो वी डी अपॉन म्यू फॉर मॉडल इज इक्वल टू सेम टर्म्स फॉर प्रोटोटाइप। हमें एक ये मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप टू द लेंथ ऑफ मॉडल बाय यूजिंग रेनॉल्ड्स नंबर एनालॉजी, vm upon vp, velocity in the model, velocity in the prototype, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, दिस न्यू म्यू अपॉन रो की जगह लिख दिया है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन द प्रोटोटाइप टू द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन द मॉडल। या मैं बोल रहा हूं कि अगर सेम अगर है तो फिर ये टर्म 1 हो जाएगी, यानी कि LP by LM इज इक्वल टू VM by VP। और उल्टा सोच ले कि इफ द वर्किंग मीडियम इज सेम, VM by VP इज इक्वल टू LP by LM। कहां से आया ये, अगर हम रेनॉल्ड नंबर इक्वेट करना चाह रहे हैं, मैच करना चाह रहे हैं, आ गया फ्रॉड नंबर, कि अगर हमें फ्रॉड नंबर मैच करना है, नाउ फ्रॉड नंबर इज अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, दैट इज V अपॉन अंडर रूट LG। या इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रेनॉल्ड नंबर हमें ज्यादातर याद रहती है रो VD अपॉन म्यू, फ्रॉड नंबर इज V अपॉन अंडर रूट LG। अगर हमें ये मैच करना है तो यहां से हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ कोई फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, यहां से स्केल रेशियो के लिए लिखूंगा LP अपॉन LM इज इक्वल टू VP अपॉन VM का होल स्क्वायर। यानी कि अगर रेनॉल्ड नंबर मैच करना है लेंथ रेशियो के लिए ये फार्मूला बनता है, फ्रॉड नंबर मैच करना है तो लेंथ रेशियो के लिए ये फार्मूला बनता है। आ जाए हम कि अगर वर्किंग मीडियम सेम है देन रेनॉल्ड मॉडल गिव्स कि स्केल रेशियो होना चाहिए LP by LM होना चाहिए VM by VP। और अगर हम फ्लॉट नंबर यूज करते हैं तो फिर हम क्या बोल रहे हैं कि LP by LM होना चाहिए VP by VM के होल स्क्वायर के, या उल्टा बोलूं मैं इसको, if I use Reynolds model then VM by VP should be equal to LP by LM from Reynolds, and from fraud VP by VM should be equal to अंडर रूट LP by L। यानी कि आप देखिए कि रेनॉल्ड नंबर से फार्मूला मिल रहा है कि ये रेशो इसके बराबर होना चाहिए, जबकि फ्रॉड के हिसाब से क्या होना चाहिए कि इसी का अंडर रूट में होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि मॉडल और प्रोटोटाइप एक ही हो। हाँ, अगर ये रेशो 1 है then in that case VM by VP is also 1 and VP by VM is also 1। अदरवाइज ये पॉसिबल कि हम दोनों नंबर मैच कर सके, ये पॉसिबल नहीं है यूजिंग सेम फ्लूइड। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इन केस ऑफ शिप रेनॉल्ड नंबर के कंपैरिजन में ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू वेव्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम प्रॉब्लम करने में शिप यानी कि फ्लोटिंग कंप्लीटली सबमर्ज्ड नहीं, अगर कंप्लीटली सबमर्ज या सबमरीन है तो निश्चित है फिर मैं रेनॉल्ड नंबर ही मैच करूंगा, बट फॉर फ्लोटिंग दिस शिप इंस्टेड ऑफ मैचिंग रेनॉल्ड नंबर वी विल मैच ओनली फ्रॉड नंबर बाय यूजिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि रेनॉल्ड नंबर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फ्रॉड नंबर यानी कि इस फार्मूले का यूज करके हम निकालेंगे। एक ऑप्शन सोच लें कि नहीं हम मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए अलग अलग फ्लूइड यूज कर लें, तो उस रिलेशन में पहला रिलेशन, नाउ यूजिंग these two LP by LM is equal to this, ये we can derive this relation। क्या चीज है
काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ मॉडल. If we want to measure the Froude number, means the ratio, scale ratio or velocity ratio from both must be same. So using these two, we will obtain the ratio of kinematic viscosity should be equal to Lm by Lp raised to power 3/2. यानी कि इस केस में हमें प्रोटोटाइप में तो सी वाटर है, मॉडल में ऐसा फ्लूइड सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी की विस्कोसिटी इस फार्मूले से आए. That is again difficult कि no fluid will be going to satisfy this relation. इसीलिए क्योंकि हम मैच नहीं कर पा रहे हैं तो हम इंपॉर्टेंस इसका है Froude नंबर का, हम मैच करेंगे Froude नंबर. ठीक है. या एक्सट्रापोलेशन ये है कि हम एक्सट्रापोलेशन के पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक और यहाँ कर सकते हैं. स्पोर्ट्स कार और सबमेरीन के लिए, स्पोर्ट्स कार और सबमेरीन के लिए हमें क्या करना है, रेनॉल्ड नंबर को मैच करना है और दूसरा इस नंबर को मैच करना है. फॉर एग्जांपल, इफ ए मॉडल ऑफ आइदर ए स्पोर्ट्स कार और ए सबमेरीन, इसकी हमारी मॉडल टेस्टिंग का प्रॉब्लम है. ठीक है. एंड मीडियम इज सेम, मतलब प्रोटोटाइप जिस मीडियम में है वही मॉडल का है. तो बाय यूजिंग रेनॉल्ड्स नंबर हम क्या लिख सकते हैं, रो वीडी अपॉन म्यू, सेम मीडियम है यानी कि रो और म्यू गया. V into L for model must be equal to V into L for prototype. Clear? Model testing of sports car और सब. Now drag force को भी इक्वेट करना है डिपेंडेंट बाय टर्म. This drag force for model is equal to this drag terms involving drag force for model is equal to for prototype. Because from Reynolds model we have determined this V into L is same for both model and prototype if we are using the same working medium. So V into L same in model and prototype and same medium यानी कि डेंसिटी भी सेम है. हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा कि जो एक्चुअल या जो मॉडल पे फोर्स है वो बराबर होगा प्रोटोटाइप के फोर्स के. जो मॉडल पर फोर्स है वही प्रोटोटाइप पर लगेगा. लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ये बोलती है कि मॉडल का जो फोर्स है प्रोटोटाइप पर उस पर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, अंतर आता है. तो यहाँ हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या यूज करते हैं कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग CD and this is representing RE. We plot the graph by model testing CD versus RE. और ये देखते हैं कि जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ती जाती है, शुरू में तो डिपेंडेंट है CD is function of RE, लेकिन for higher number of रेनॉल्ड नंबर CD becomes independent of रेनॉल्ड नंबर. CD becomes इंडिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर. तो यहाँ पर हम मॉडल टेस्टिंग में क्या मदद लेंगे कि बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ CD फ्रॉम दिस. CD कौन सी CD व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर, मतलब फॉर हायर वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर जब चेंज नहीं हो रहा है वो वाली CD से हम ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करेंगे. तो अब उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप बुक्स में हम ये पढ़ते हैं कि रेनॉल्ड मॉडल लगाना है, फ्रॉड लगाना है, वेबर लगाना है. कब लगाना है, इन नंबर में जिन फोर्सेस का इंपॉर्टेंस है तब हमें वो नंबर लगाना है. या नहीं तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से क्या, अगर हम ये लिख लें कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ दिस दिस दिस, और अगर हम ऑब्जर्वेशन से सोच लें कि क्या क्या पाई टर्म बनना चाहिए, तो भी हम निकाल सकते हैं कि हमें कौन सा पाई टर्म को मैच करना है. अगेन न्यूमेरिकल एग्जांपल एक ले रहा हूं मैं कि ऑयल फ्लोज, एक एक्चुअल प्रोटोटाइप है कि एक पाइप में ऑयल फ्लो हो रहा है जिसकी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, विस्कोसिटी 0.03 poise, diameter of pipe 1.5 dia and flow rate through the pipe 0.4 मीटर क्यूब पर सेकंड. ये एक्चुअल प्रोटोटाइप के डाटा है. ऑयल फ्लो होगा, डेंसिटी और विस्कोसिटी पता है, डाया पता है और डिस्चार्ज पता है. हमें इसकी मॉडल टेस्टिंग करना है बाय यूजिंग स्मॉलर डायमीटर पाइपलाइन एंड द वर्किंग मीडियम यूज्ड इन द मॉडल इज वाटर. तो यहाँ वाटर के डेंसिटी और विस्कोसिटी हमें पता है.
ठीक है, आपसे क्या आप मॉडल टेस्टिंग करना है तो आपको मॉडल में क्या वेलोसिटी रखना चाहिए ताकि हम मॉडल के रिजल्ट के बेसिस पर प्रोटोटाइप के रिजल्ट यानी कि ऑब्वियसली यहाँ तो हम प्रेशर ड्रॉप की बात करेंगे, प्रेडिक्ट कर सके, यानी कि हमें प्रोटोटाइप की कंडीशन पता है, हमें ये देखना है कि मॉडल में क्या वेलोसिटी रखना है ये निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर मॉडल का डाया जो है हमें दिया हुआ होगा, मॉडल का डायामीटर दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि क्यू प्रोटोटाइप का दिया है, पाइप का डाया दिया है, क्या निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द प्रोटोटाइप क्यू अपॉन एरिया, वेलोसिटी आ गई। अब उसके बाद रेनॉल्ड नंबर फॉर मॉडल बराबर रेनॉल्ड नंबर फॉर प्रोटोटाइप। ठीक है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि मॉडल में वर्किंग मीडियम वाटर है जबकि प्रोटोटाइप में ऑयल है, यानी कि हमें जो प्रॉपर्टीज लिखना है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, जब प्रोटोटाइप की बात करेंगे तो डेंसिटी 800 लिखेंगे, विस्कोसिटी 0.03 लिख देंगे एंड डायमीटर दिया हुआ है हमें, तो हमें क्या मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ मॉडल इतनी होना चाहिए बाय यूजिंग दिस रेनॉल्ड। और अगर एक बार वेलोसिटी है देन यूजिंग q इज इक्वल टू एरिया इनटू v वी कैन गेट फ्लो रेट थ्रू द पाइपलाइन। अगर मैं इसी प्रॉब्लम को एक्सटेंड करता कि अगर मैं आपको बोलता ये हमने निकाल लिया और कि अगर हमने टेस्ट किया और ये मिला कि मॉडल में इतना प्रेशर ड्रॉप है, मॉडल में इतना प्रेशर ड्रॉप हुआ इतनी लेंथ में, कुछ गिवन लेंथ में इतना प्रेशर ड्रॉप हुआ, व्हाट शुड बी द प्रेशर ड्रॉप इन द प्रोटोटाइप। तो सबसे पहला रेनॉल्ड नंबर से हमने ये मैच कर लिया, इसके बाद हम एक्सटेंड कर देते हैं प्रेशर ड्रॉप के लिए बिकॉज द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्रेशर ड्रॉप, और अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर्स क्या आएंगी डेल पी बाई रो वी स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर से हमने वेलोसिटी निकालने की क्या रखना है, हमें मॉडल में मैच करना है रेनॉल्ड नंबर को या डायनामिक सिमिलरिटी अटेंड करना है तो रेनॉल्ड नंबर सेम होना चाहिए और उसके हिसाब से हमने वेलोसिटी डिटरमाइन कर ली। नाउ फॉर प्रेशर ड्रॉप और दिस डिपेंडेंट पाई टर्म del p upon rho v square और ऑयलर नंबर फॉर मॉडल मस्ट बी इक्वल टू फॉर प्रोटोटाइप। और चूंकि यहाँ हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं मॉडल में इतना प्रेशर ड्रॉप हुआ तो प्रोटोटाइप में कितना होना चाहिए। नाउ इन दिस रिलेशन del p is known to us from experiment, rho v known, we can get what will be the or what would be the pressure drop in the actual prototype. Let us take one more problem. A 1:25 model of a spillway. Spillway means the overflow device over a dam, similar to the notch and weir. So 1:25 model of a spillway is tested in the laboratory using same medium. If the velocity of the model means in the model spillway is 2 meter per second, while discharge in the model is 3 meter cube per second, then what should be the velocity or what would be the velocity of the prototype and discharge through the actual spillway। प्रॉब्लम कहां शुरू हो रही है कि हमने एक स्पिलवे का मॉडल टेस्ट किया 1:25 का, लैब से हमें क्या पता चला रिजल्ट कि मॉडल स्पिलवे में अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो डिस्चार्ज 3 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो एक्चुअल प्रोटोटाइप यानी कि जो 25 गुना बड़ा है उसमें वेलोसिटी कितनी होगी, फ्लो रेट कितना होगा और फोर्सेस का रेशियो क्या होगा। चूंकि स्पिलवे यानी कि फ्लो विद फ्री सरफेस, ग्रेविटी से फ्लो होता है, गिरता है वाटर, यानी कि ग्रेविटी किस नंबर पे इन्वॉल्व है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, दैट इज फ्रॉड नंबर। यानी कि इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या इक्वेट करेंगे, फ्रॉड नंबर फॉर मॉडल इज इक्वल टू फ्रॉड नंबर फॉर प्रोटोटाइप एंड फ्रॉड नंबर इज v upon under root lg। so for model vm upon under root lm by g, similarly for prototype हमें ये इक्वेट करना है, g कैंसिल, g सेम है एंड बाय यूजिंग दिस क्या निकाला हमने, vp by vm is equal to under root lp by l।
हमें ये दिया हुआ है LP/LM कितना दिया है 25:1, यानी कि ये अंडर रूट हो गया 5। मॉडल की कितनी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्चुअल स्पिलवे में वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कि डिस्चार्ज क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना कि अभी तक हम स्केल रेशियो या नंबर से हमने वेलोसिटी को स्केल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, जहां तक नंबर से हमें डिस्चार्ज को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ स्केल रेशियो। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस Q through the prototype, first we have to convert the discharge ratio in terms of scale ratio. कैसे? QP upon QM. Discharge यानी कि area into velocity. So for prototype and for model. Now area is representing L square, LM square. VP by VM. VP by VM from Froude number. क्या है VP by VM? अंडर रूट LP by LM। क्लियर है कि QP by QM इज AP by AM, एरिया की जगह L स्क्वायर लिख दिया और वेलोसिटी के रेशियो को LP by LM लिख दिया, तो डिस्चार्ज का रेशियो आ गया LP by LM की पावर 2.5। क्योंकि हमें स्केल रेशियो फॉर लीनियर डायमेंशन पता है 1:25, यानी कि यहाँ 25:1, तो हमें डिस्चार्ज का रेशियो पता चल जाए। और चूंकि मॉडल का क्यों दिया हुआ है, वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू द एक्चुअल प्रोटोटाइप। सिमिलरली हाउ टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्सेस, कि हम फोर्स को भी स्केल रेशियो के रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें। सो रेशियो ऑफ फोर्सेस फॉर प्रोटोटाइप एंड मॉडल, नाउ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर प्रोटोटाइप, देन फॉर मॉडल नाउ मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि L क्यूब, रो L क्यूब फॉर प्रोटोटाइप, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये चेंज कर लिया हमने। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों वर्किंग मीडियम डिफरेंट हो सकते हैं। सो हियर फर्स्ट वी कैन राइट L upon T is V, length upon time is velocity, and using this we can write time is equal to L upon V. Time is equal to L upon V. So here if I put T is equal to L by V, L upon V, देखिए L जैसे लिखा, ये एक L इस L से कैंसिल होगा, यानी कि यहाँ L क्यूब की जगह L स्क्वायर बचेगा। L by V, V यहाँ आएगा तो V स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये टर्म्स क्या बचेंगी, रो L स्क्वायर V स्क्वायर, न्यूमरेटर में प्रोटोटाइप की टर्म्स है, डिनोमिनेटर में मॉडल्स की है। सो फोर्सेस का रेशियो ये है। अब यहाँ पर भी फ्रॉड नंबर से हमें ये पता है कि वेलोसिटी का रेशियो क्या है, अंडर रूट में LP by LM, VP by VM इज अंडर रूट LP by LM। क्योंकि ये स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा मैं LP by LM, ये भी LP by LM स्क्वायर में क्या हो जाएगा LP by LM का क्यूब। यानी कि इस प्रॉब्लम से अब आपको ये हम न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, रेशियो ऑफ फोर्सेस को कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्केल रेशियो। सिमिलरली यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट एनी अदर रेशियो, क्या आपसे बोला कि टॉर्क का रेशियो कन्वर्ट करें या प्रेशर का रेशियो कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ स्केल रेशियो, तो इसी तरह से सिंपली चलना है हमें, जैसा फोर्स में चले मास इनटू एक्सेलरेशन, और लेंथ के उसमें कि वेलोसिटी आई, वेलोसिटी को लिख दिया हमने L by T, ये यूज करके कन्वर्ट कर। नाउ इन द लास्ट डिस्टॉर्टेड मॉडल, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो अनडिस्टॉर्टेड मॉडल की बात कर रहे थे, यानी कि हम बोल रहे थे कि स्केल रेशियो फॉर ईच लीनियर डायमेंशन, इससे मैंने शुरू के एग्जांपल में दिया था कि एक क्यूबॉइड अगर ले प्रोटोटाइप और मॉडल, तो उसकी जो लेंथ का रेशियो, विड्थ का रेशियो और डेप्थ का रेशियो तीनों बराबर होना चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए। बट इन केस ऑफ डिस्टॉर्टेड मॉडल, डिफरेंट स्केल रेशियोज आर यूज्ड फॉर लीनियर डायमेंशंस। ये मजबूरी है हमारी कि हमें करना पड़ता है कि इन डिस्टॉर्टेड मॉडल डिफरेंट स्केल रेशियोज आर यूज्ड फॉर लीनियर डायमेंशन।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक रिवर का, अगर एक्चुअल रिवर का लेब में मॉडल टेस्टिंग करना है, एक्चुअल रिवर की साइज बहुत बड़ी है, लेब में स्पेस लिमिटेशन होगी, तो हम निश्चित हम छोटा मॉडल बनाएंगे। और क्या दिक्कत आएगी, रिवर की विड्थ तो काफी है तो हम उसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर लें, बट जब अगर उसी स्केल से डेप्थ को रिड्यूस करने जाएंगे देन डेप्थ बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, किसकी, मॉडल की। इफ वी यूज सेम स्केल रेशियो फॉर width as well as depth for the river, then depth becomes very very small। और अब यहाँ फिजिक्स चेंज हो जाएगी प्रॉब्लम की, कैसे कि एक्चुअल रिवर में सरफेस टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ अगर मॉडल, अगर हमने डेप्थ सेम, अगर हमने अनडिस्टॉर्टेड मॉडल यूज किया तो डेप्थ बिकम्स स्मॉल, सरफेस टेंशन प्रेडोमिनेट्स। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि वर्टिकल डायमेंशन यानी कि रिवर के लिए स्पेशली डेप्थ के लिए हम अलग स्केल यानी कि डायमेंशन इज इंक्रीज बाय चूजिंग स्केल सच दैट, और भाई या हम वर्टिकल डायमेंशंस को की स्केल को डिफरेंट रखेंगे अदर लीनियर डायमेंशन। थैंक यू।